मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी आसमान से तेजी से गिर रहा है। वह पैराशूट खोलने की कोशिश करता है लेकिन पैराशूट नहीं खुलता। जमीन पर गिरने से पहले वह पैराशूट खोलने में सफल हो जाता है और पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक घने जंगल में है। उसके पास हथियार और गन भी है। उसका नाम पीटर है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और आदमी पेड़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है और उठते ही पीटर पर गन तान देता है। पीटर उसे गन नीचे करने के लिए कहता है। तभी एक तीसरा आदमी वहां गिरता है लेकिन गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। शायद वह लैंडिंग से पहले पैराशूट नहीं खोल पाया था। अचानक उन पर कोई गोलियां चलाने लगता है। पीटर किसी तरह खुद को बचाते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है और उस पर गन पॉइंट करके कहता है, गोली चलाना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। उस आदमी का नाम रोड्रिगो है और वह रूसी सेना का कमांडर है। पीटर उससे पूछता है कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। रोड्रिगो बताता है कि वह जंग में था। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और जब उसकी आंख खुली तो वह आसमान से नीचे गिर रहा था। जॉन भी कहता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसे भी प्लेन से नीचे फेंका गया। जॉन मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है। तभी पीटर ने देखा कि एक स्नाइपर लड़की उन पर गन ताने खड़ी है। उसका नाम क्रिस्टीन है और वह जर्मन शूटर है। उसे भी प्लेन से इसी जंगल में फेंका गया था। क्रिस्टीन बताती है कि उसने और भी लोगों को नीचे गिरते देखा है। इसके बाद ये चारों लोग पता लगाने के लिए उस दिशा में जाते हैं। वहां उन्हें एक और शख्स मिलता है जिसका नाम चेन है। वह बड़ी सावधानी से उनका पीछा कर रहा था। कुछ आगे चलने पर उन्हें दो और लोग मिलते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। इनमें से एक का नाम मुबासा है और दूसरे का नाम ग्लेन है। वे उन्हें देखते ही लड़ाई बंद कर देते हैं और उनके साथ हो जाते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक और शख्स मिलता है जो पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। पीटर गोली चलाकर उसे नीचे उतारता है और पूछता है, तुम कौन हो? वह कहता है, मेरा नाम स्टीवन है, मैं एक डॉक्टर हूँ। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चेन किसी अजीब सी चीज के सामने खड़ा है जो दिखने में बड़ा हथियार लग रहा था। जब पीटर उसके पास गया तो वहां बहुत सारी हड्डियां पड़ी थीं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं और उन्हें कौन लाया है। कोई एक दूसरे को नहीं जानता था और सब अलग अलग देशों से थे। तब पीटर कहता है, अगर हमें इस जंगल से निकलना है तो हमें ऊंची जगह जाकर जंगल की लोकेशन और एरिया का आकलन करना होगा, जिससे शायद हमें बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। सभी लोग सुरक्षित जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तभी रोड्रिगो एक अजीब पौधा देखता है और उसे छूने वाला होता है, लेकिन स्टीवन उसे रोक लेता है और कहता है, ये पौधा बहुत जहरीला है, इससे दूर ही रहो। इसकी एक खरोच भी आदमी को अपाहिज बना सकती है। रोड्रिगो डर के मारे दूर हट जाता है। कई घंटों तक चलने के बाद वे लोग एक सूखे झरने के पास पहुंच जाते हैं। क्रिस्टीन कुछ देर रुकने और आराम करने के लिए कहती है। क्रिस्टीन दिशा का पता लगाने के लिए एक पत्ते को पानी में छोड़ती है, लेकिन वह बिना रुके गोल गोल घूमने लगता है। पीटर कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। जब से हम यहाँ आए हैं सूरज वहीं का वहीं है। मेरा मानना है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जिसने भी हमें यहाँ भेजा है उसने हमें बहुत सोच समझ कर चुना है, क्योंकि हम सभी खतरनाक फाइटर्स हैं जो लोगों को मारते हैं, सिवाय डॉक्टर स्टीवन के। कुछ देर आराम करने के बाद वे लोग फिर से जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। तभी उन्हें कपड़े से ढका हुआ एक इमरजेंसी डक्ट दिखता है जिसे वे लोग बड़ी सावधानी से खोलते हैं ताकि कोई खतरा हो तो वे बच सकें। डक्ट अंदर से खाली होता है। तभी ग्लेन की नजर पेड़ों की तरफ जाती है। उसने देखा कि यहाँ कई सारे डक्ट लटके हुए हैं जिनके अंदर किसी जानवर को बंद करके आसमान से फेंका गया हो और नीचे गिरते वक्त वह पेड़ों में फंस गए हों। इसी बात का पता लगाने के लिए सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी मुबासा ठोकर लगने की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ये एक खतरनाक ट्रैप था। अचानक हर तरफ से उन पर हमला होने लगता है। सभी लोग खुद को नुकीली लकड़ियों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते वक्त क्रिस्टीन उस ट्रैप में फंसकर एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में काफी नुकीली लकड़ियां लगी थीं। वह गिरने ही वाली थी कि पीटर आकर उसे बचा लेता है। तभी बंदूक के टेलीस्कोप से क्रिस्टीन को उस आदमी का पता चल जाता है जिसने ये जाल बिछाया था। सभी लोग उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि वह मर चुका है और उसे मरे हुए काफी दिन हो चुके थे। स्टीवन उसकी बॉडी को एनालाइज करता है और कहता है, ये बॉडी 2 हफ्ते पुरानी है। रोड्रिगो को उसकी पॉकेट से एक डायरी मिलती है। तब पता चलता है कि यह एक यूएस सोल्जर था। पीटर समझ जाता है कि उसने ये जाल किसी और के लिए बिछाया था जो साइज में हमसे बहुत बड़ा और खतरनाक है। जब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं तो मुबासा को महसूस होता है कि शायद उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन दिखाई न देने के कारण वह ज्यादा ध्यान नहीं देता। सभी लोग चलते चलते अंत में जंगल के छोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आसमान में देखने पर पता चलता है कि वे किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये प्लेनेट जुपिटर और सैटर्न के बीच में था। अब ये पक्का हो जाता है कि ये लोग पृथ्वी से बहुत दूर आ चुके हैं। पीटर यहाँ से निकलने के लिए दूसरा प्लान बनाता है।
सभी लोग एक बार फिर से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। तभी एक ड्रोन उनके ऊपर से गुजरता है और अचानक कुछ जंगली जानवर उन पर हमला कर देते हैं। वे लोग भी गोलियां चलाते हैं और कई जानवरों को मार डालते हैं। ग्लेन उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास गन नहीं थी। वह मेक्सिको के किसी जेल से यहाँ आया था, लेकिन मुबासा आकर उसकी जान बचा लेता है। क्रिस्टीन की गन में सिर्फ एक ही गोली बची थी, इसलिए वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक सीटी बजती है और सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं। पीटर को समझ आ जाता है कि इस जंगल में कोई है जो उन्हें मारना चाहता है, इसलिए उसने इन खतरनाक भेड़ियों को भेजा ताकि वे उनका शिकार कर सकें। तभी मुबासा नोटिस करता है कि उनका एक साथी गायब है। अचानक उन्हें जेन की आवाज सुनाई देती है जो बचने के लिए चिल्ला रहा था। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह घायल है। क्रिस्टीन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन पीटर उसे रोक लेता है। उसे शक था कि यह एक जाल हो सकता है। पीटर एक पत्थर उठाकर जेन की तरफ फेंकता है और पता चलता है कि उसका शक सही था। जेन भेड़ियों के काटने से एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। सभी लोग फैसला करते हैं कि उन्हें जेन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा, नहीं तो उसे बचाने के चक्कर में वे मारे जा सकते हैं। लेकिन क्रिस्टीन उसे दर्द में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह जेन को शूट कर देती है। इसी बीच कोई छिपकर उन पर नजर रख रहा होता है। पीटर को लगता है कि अगर वे इस चीज से भागे तो मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि वे उस चीज को ढूंढकर खत्म कर दें जो उनसे ये खेल खेल रहा है। फिर वे भेड़ियों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे लोग एक कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि कुछ लाशें पेड़ से उल्टी लटकी हुई थीं, जिनके शरीर से खाल तक उतार ली गई थी। चारों तरफ हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, यानी इस प्लेनेट पर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और अन्य जीवों का भी शिकार किया गया था। तभी ये लोग अपने सामने एक बड़े से प्रेडेटर को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि प्रेडेटर को किसने बांध कर रखा है, जो खुद एक खतरनाक शिकारी है, पर हमें इस रहस्य का पता मूवी के लास्ट में चल जाएगा। अब रोड्रिगो जैसे ही चेक करने के लिए उसके पास गया और जैसे ही वह उसे टच करने वाला था, तभी वह प्रेडेटर जाग जाता है और बुरी तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद क्रिस्टीन सभी को यहाँ से भागने को कहती है। तभी मुबासा पर किसी अदृश्य चीज ने हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पीटर को कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी, इसलिए वह उन पर गोलियां चलाने लगा। साथ ही सभी को यहाँ से भागने के लिए कहा, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगे, क्योंकि इन एलियंस के एडवांस हथियारों का सामना कर पाना बहुत मुश्किल था। एलियंस से बचकर भागते वक्त सभी लोग पहाड़ी से लुढ़कते हुए एक झरने में जाकर गिरते हैं और तैरते हुए किसी सेफ जगह की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी एक ड्रोन उड़ता हुआ उनके ऊपर से गुजरा और उनके लोकेशन का पता करके वापस कैंप की तरफ लौट गया। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि तीन शिकारी प्रेडेटर्स हैं। अब इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये लोग झरने के पास एक गुफा में छिप गए। अब पीटर उन प्रेडेटर्स के बारे में जान चुका था, इसलिए वह सभी को उसका साथ देने के लिए कहता है, जिसके बाद ये लोग फिर से जंगल में जाकर छिप जाते हैं। तभी क्रिस्टीन टेलीस्कोप की मदद से उनमें से एक प्रेडेटर को देख लेती है, जिसके बाद ये लोग स्टीवन को कन्विंस करके उसे चारा बनाकर उस प्रेडेटर के सामने भेज देते हैं। और जैसे ही प्रेडेटर उसका पीछा करता है, क्रिस्टीन उसे शूट कर देती है। तब पास जाकर देखने पर पता चला कि यह कोई प्रेडेटर नहीं था, बल्कि उनकी ही तरह आसमान से फेंका हुआ एक क्रिएचर था। तभी क्रिस्टीन देखती है कि उसका निशाना तो चूक गया था, फिर गोली किसने चलाई। तब पीटर कहता है कि यह एक ट्रैप है जिसमें उन लोगों को फंसाया गया है। चारा स्टीवन नहीं बल्कि ये क्रिएचर था जिसने हमें उस प्रेडेटर के सामने ला दिया है। तभी अचानक पीटर के पीछे एक अदृश्य प्रेडेटर सामने आ जाता है जिसने उस क्रिएचर को मारा था। जब वह अपना हेलमेट निकालता है तो पता चलता है कि ये कोई प्रेडेटर नहीं बल्कि एक इंसान है। फिर वह अपना नाम नोवेयर बताता है, लेकिन उसने कहा कि मैं उन प्रेडेटर से किसी तरह बच निकला और वह 2 सालों से यहाँ पर है। उसने बताया कि इन प्रेडेटर्स के सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। अब सभी लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, जो उन्हें छिपाने के लिए एक पुराने और खराब पड़े एलियन शिप के अंदर लेकर गया। नोवेयर बताता है कि मैं भी ब्रिटिश आर्मी में था और पिछले 2 सालों से मैं इस प्लेनेट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं, पर अभी तक सफल नहीं हुआ। लेकिन वह बताता है कि मैं अपने बैच में बचने वाला अकेला इंसान हूं और शायद अब तक 2 या 3 प्रेडेटर्स को मार चुका हूं। उसका कहना है कि इन प्रेडेटर्स को शिकार करना पसंद है, इसलिए ये प्रेडेटर्स इंसानों और जानवरों को पकड़ने के लिए अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और उन्हें किडनैप करके इस जंगल में छोड़ देते हैं। यहाँ 2 तरह के प्रेडेटर्स हैं, छोटे और बड़े। जो बड़े वाले प्रेडेटर्स हैं वह छोटे वालों का शिकार करते हैं। लेकिन पीटर पूछता है कि हम उनके स्पेसशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तब नोवेयर कहता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनके स्पेसशिप को उड़ाना हमारे बस की बात नहीं है। फिर वह सोने चला गया। अब सबके सो जाने के बाद पीटर क्रिस्टीन के पास जाकर कहता है कि हमें हर हाल में उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा, तभी हम घर जा सकते हैं।
लेकिन उस स्पेसशिप को उड़ाने के लिए हमें उस गुलाम प्रेडेटर को छुड़ाना होगा। फिर हम उसके साथ डील करेंगे कि उसकी आज़ादी के बदले वह हमें पृथ्वी पर पहुंचा दे। लेकिन क्रिस्टीन को उसकी बात अजीब लगती है कि क्या प्रेडेटर उनकी बात मानेगा। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक वो जगह जहरीले धुएं से भरने लगती है। तब पीटर ने देखा कि नोवेयर यहाँ नहीं है। दरअसल इस जहरीले धुएं को उसी ने छोड़ा था ताकि वह उन्हें बेहोश करके उनका खाना ले सके। साथ ही उसने बाहर से एंट्री गेट को भी लॉक कर दिया था। बाहर निकलने के लिए वे लोग दरवाजों को खोलते हैं, पर अब काफी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। तो पीटर ने अपनी गन से फायर किया, लेकिन गोली चलने की आवाज से प्रेडेटर्स को उनके लोकेशन का पता चल गया। तब एक प्रेडेटर स्पेसशिप पर आकर सबसे पहले नोवेयर को खत्म कर देता है, क्योंकि वह स्पेसशिप के बाहर ही था। वहीं पीटर और बाकी सब इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी तरह स्टीवन उनसे अलग हो गया। तब प्रेडेटर ने उसे अकेले देखा, फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। वह स्टीवन को मारने ही वाला था। इससे पहले रोड्रिगो ने उस पर अटैक कर दिया और स्टीवन को यहाँ से भागने के लिए कहा। तब स्टीवन अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। रोड्रिगो उस प्रेडेटर से फाइट करता है, लेकिन वह हार गया और मरने से पहले वह एक ग्रेनेड की मदद से खुद को उस प्रेडेटर के साथ उड़ा देता है। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। वहीं बाकी सब लोग समय रहते उस जंगल से बाहर आ गए। ग्लेन को लगा कि उनकी जान बच गई है। तभी एक और प्रेडेटर वहां अपीयर हो जाता है, जो यहाँ पहले से ही मौजूद था। तब ग्लेन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन चाकू के वार से उस प्रेडेटर का कुछ नहीं हुआ। फिर उसने ग्लेन को बहुत ब्रूटल तरीके से मार डाला। वहीं बाकी लोग मौका देखकर यहाँ से भाग गए। तभी वहां पर एक और प्रेडेटर अपीयर होता है और उनमें से एक उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए उन्हें ढूंढ लेता है और वह उनके पीछे आता है। तब चेन ने उससे लड़ने का फैसला किया और सबको यहाँ से चले जाने को कहा, जिसके बाद चेन उस प्रेडेटर से मुकाबला करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है। हमें पता चलता है कि चेन जापान की सबसे बड़ी गैंग याकुजा का बॉस है। फिर चेन और उस प्रेडेटर के बीच में हेड टू हेड फाइट होती है। चेन बहुत ही खतरनाक तलवारबाज था। वह प्रेडेटर को अच्छी टक्कर देता है, पर प्रेडेटर उस पर भारी पड़ता है। लेकिन वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस प्रेडेटर को मारने में कामयाब हो गया। लेकिन लड़ाई में वह खुद भी मारा जाता है, क्योंकि वह खुद भी बहुत घायल हो गया था। अब 3 में से 2 प्रेडेटर्स मारे जा चुके थे और सिर्फ एक ही बचा था, जिसको ग्लेन ने थोड़ा बहुत घायल भी कर दिया था। इधर हम पीटर, क्रिस्टीन और स्टीवन को देखते हैं, जो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी स्टीवन का पैर एक ट्रैप में फंस गया था, जिससे उसका शरीर पैरालाइज होने लग गया था। पीटर क्रिस्टीन से कहता है कि हमें स्टीवन को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वह अब चल नहीं सकता। लेकिन क्रिस्टीन उसे बचाने के लिए उसके साथ रहना चाहती थी और वह उसे छोड़कर जाने से मना कर देती है। इसलिए पीटर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया और उस एलियन के पास गया, जिसे प्रेडेटर्स ने बंदी बना रखा था। पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे धरती पर भेजना होगा। ये एलियन इंसानों की भाषा समझता था, इसलिए वह पीटर के साथ सौदा कर लेता है। फिर पीटर ने उसके हाथ पैर खोल दिए, लेकिन उस प्रेडेटर ने पीटर के गले को पकड़ लिया। फिर उसने कुछ सोचने के बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने स्पेसशिप को ऑन करके उसमें पृथ्वी की लोकेशन सेट कर दी। दूसरी तरफ हम स्टीवन और क्रिस्टीन को देखते हैं, जिन्हें उस प्रेडेटर ने किडनैप कर लिया था। वह उनको मारने के लिए उसी जगह लाता है जहां वह गुलाम प्रेडेटर था। तभी वे दोनों प्रेडेटर्स आपस में लड़ने लगते हैं और उनमें काफी जोरदार फाइट होती है, जिसका फायदा उठाकर पीटर दूसरी तरफ भागने लगता है। इधर बड़ा वाला प्रेडेटर उस गुलाम प्रेडेटर को मार देता है, यानी कि जिस एलियन के साथ पीटर ने डील की थी वह मारा गया। फिर उस बड़े वाले प्रेडेटर ने उसके स्पेसशिप को भी उड़ा दिया, जिसके अंदर पीटर था। अब अगले सीन में हम क्रिस्टीन और स्टीवन को देखते हैं, जो एक गड्ढे के अंदर फंसे हुए थे। हालांकि अब स्टीवन के शरीर से पैरालाइज का असर खत्म हो चुका था। तभी स्टीवन अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। वह कोई अच्छा इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक डॉक्टर था, जो मरीजों के बॉडी पार्ट्स स्मगल किया करता था। फिर उसने एक जहरीले चाकू से क्रिस्टीन के शरीर पर कट लगा दिया, जिससे क्रिस्टीन का शरीर भी पैरालाइज होने लगा। हमें पता चला कि स्टीवन इसी प्लेनेट पर रहना चाहता है और प्रेडेटर्स को अपना गुलाम बनाकर लोगों की हत्याएं करवाना चाहता था। फिर वह क्रिस्टीन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह क्रिस्टीन को मार पाता, पीटर वहां आ जाता है। उसे देखते ही स्टीवन रुक जाता है और फिर से शरीफ बनने की एक्टिंग करने लगता है। फिर पीटर ने उन दोनों को गड्ढे से बाहर निकाला। हालांकि जहर के असर से क्रिस्टीन कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए स्टीवन पीटर से झूठ बोलकर पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन पीटर उसके इरादों को पहले ही समझ चुका था, इसलिए उसने स्टीवन को मार दिया। फिर पीटर उस एलियन को फंसाने के लिए एक जाल बिछा देता है। जब वह प्रेडेटर उन्हें ढूंढते हुए वहां आता है, तो समझ जाता है कि यह एक जाल है। तभी एक बड़ा धमाका होता है, जिससे वह प्रेडेटर दूर जाकर गिरता है। वहीं पीटर अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाकर उस प्रेडेटर से लड़ाई करता है, ताकि वह उसकी बॉडी की गंध को पहचान न सके। फिर भी उस प्रेडेटर ने उस पर अटैक किया और पीटर को बुरी तरह मारा।
अंत में उसने पीटर को मारने के लिए अपना वेपन निकाला। तभी क्रिस्टीन किसी तरह अपनी गन से उसे शूट कर देती है, जिससे वह मर जाता है। तब पीटर ने उस प्रेडेटर का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह तीनों एलियंस मारे जाते हैं। फिर पीटर क्रिस्टीन के पास जाता है और दोनों आराम करते हैं। कुछ देर बाद जब सुबह होती है तो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, जहां उन्हें आसमान में कई सारे पैराशूट नजर आते हैं। यानी कि मौत का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पर पीटर का कहना था, इन लोगों को छोड़ो और मेरे साथ चलो, जिससे हम घर जाने का रास्ता ढूंढ सकें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे द मूवी मिस्ट्री चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।